चले हो गई बातें, टाइम हमारे पास बहुत कम है। सर मोशी ने आज 45 मिनट्स दिए कि स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की क्लास जल्दी एंड करना और 45 मिनट्स के अंदर हमने इस टाइप को कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस टाइप हमने लास्ट क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टाइप पढ़ाएंगे, ऐसा ही है। किस किस ने अपनी तरफ से उसको पढ़ा? 1 2 3 4 5 है। जिसने नहीं पढ़ा वो भी आज सीख लेगा। अच्छा, इस टाइप होता क्या है? अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आया अपनी वेबसाइट लेके कि सर मैंने ये एक वेबसाइट बनाई है, इसके अंदर आप देखिए कि क्या कमी पेशी है। ऐसे सन्नाटा होता नहीं है जब तक आंखें नहीं दिखाएं। खामोशी रखें, थोड़ा सा ध्यान दें। उसने मुझे दिखाया कि अपनी वेबसाइट के सर इस वेबसाइट के अंदर देखें खामी क्या है, कोई गलती हो कुछ। तो मैंने उसकी वेबसाइट देखी, उसने बड़ी मेहनत की थी, काफ़ी कंपोनेंट्स उसने बेहतरीन तरीके से जो है ना बनाए हुए थे। उसके अंदर एनिमेशन ऐड की हुई थी, एड टू कार्ड ऐड किया हुआ था, चेकआउट का सिस्टम ऐड किया हुआ था। उसने कहा सर कमी क्या है? मैंने कहा इस टाइप की कमी है सर, पेमेंट कैसे करेगा यूज़र? तो सबसे पहले अब आप लोगों ने जो है ना अपना सैनिटी पढ़ा, सैनिटी के बाद आपने बाकी सारी चीज़ें कवर की। अब आपकी वेबसाइट कंप्लीट जो है ना वो मार्केट के लिए तैयार है। बस ये मसला है कि आप लोग पेमेंट कैसे लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो है ना वहाँ पर अपने अकाउंट नंबर शेयर कर देंगे कि भैया मेरे अकाउंट नंबर में शेयर अपना पेमेंट कर दें आप लोग, तो आप लोग ये प्रोडक्ट जो है ना बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो सबने ही की होगी। हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं तो भाई आप लोग जो है ना या तो फिर कैश ऑन डिलीवरी करें या तो फिर आप जो है ना बिफोर पेमेंट कर दें। दराज में जाएंगे आपको इजी पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट्स मिलेंगे, जेज कैश मिलेगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, जैसे हमारे पास अमेजोन की वेबसाइट है, अगर वहाँ से आप पेमेंट करते हैं तो आपके पास ऐसे जो है ना लोकल पेमेंट मेथड नहीं मिलते। अगर आप गूगल पे पेमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पर भी लोकल पेमेंट मेथड नहीं मिलते। तो क्या करते हैं कि लोग स्ट्राइप को यूज़ करते हैं। स्ट्राइप क्या है? स्ट्राइप एक पेमेंट मेथड है जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है। बेसिकली ये एक लाइब्रेरी की तरह काम करता है। अब आपने वेबसाइट तो बनानी, जाहिर है पेमेंट भी आपने लेनी है, तो आप लोग क्या करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर स्ट्राइप को इंटीग्रेट कर देंगे। जब भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएगा, आपके प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा और चेकआउट पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा स्ट्राइप के पास और वहाँ पर वो अपनी पेमेंट की इंफॉर्मेशन डालेगा। और अपनी इंफॉर्मेशन डालने के बाद स्ट्राइप उसके अकाउंट से पैसे काट देगा। और जो हमारे पास वेबसाइट का मालिक होगा, जो एडमिन पोर्टल होगा या सीएमएस कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ईमेल आ जाएगी या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिकली इसके अंदर अगर आप स्ट्राइप के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी ट्रांजेक्शन के अपना ऑप्शन होते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्राइप की वेबसाइट है। अगर आप स्ट्राइप की वेबसाइट पर थोड़ा सा नीचे देखें तो ये उसके कस्टमर्स हैं जो कि स्ट्राइप को यूज़ करते हैं। ओपन एआई मतलब ChatGPT, ठीक है, अमेजोन, गूगल और हमारे पास शॉपिफाई और मल्टीपल और भी है, ठीक है। सबसे पहले अब आपको पता है कि हमने एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो है ना अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करनी है, तो कैसे होगी? उसको इंस्टॉल करेंगे और उसकी API की लेना, ऐसा ही है। आपने क्लार्क के अंदर भी ऐसा ही किया होगा। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमने अकाउंट क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है देख लेते हैं। साइन इन पर मैंने क्लिक किया। अब अगर थोड़ा सा आएगा ये लॉगिन का पेज है, हमने लॉगिन नहीं करना, हमने क्या करना है क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जब आप इस पेज पे आएंगे तो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, जहाँ पर आपको अपना ईमेल डालना पड़ सकता है। मैं डाल लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने जो है ना एक ईमेल से अपना अकाउंट बना रखा है, तो न्यू ईमेल बनाया मैंने आप लोगों के लिए। अब जो ईमेल देख रहा है वो उसको पासवर्ड वगैरह मैं शो कर देता हूँ, आप रख लें, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं उसको कोई पासवर्ड दे देता हूँ। और पासवर्ड जो है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा जो है ना लूज पासवर्ड रखेंगे तो वो आपको एरर दे देगा और आगे ये बढ़ेगा नहीं। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, यूनाइटेड स्टेट रहने देना है क्योंकि पाकिस्तान का ऑप्शन इसके पास मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का ऑप्शन इसके पास मौजूद नहीं है तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं भाई? पेमेंट आप लोगों ने थोड़ी ना करनी है, क्लाइंट को वेबसाइट बना के देनी है, वहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है। वो पेमेंट क्लाइंट के पास जाएगी, आपके पास नहीं आने वाला। क्लाइंट आपको उसका पे कर देगा, ठीक है। अब हमारे पास ये कह रहा है कि भाई ओपन ईमेल करो और वेरीफाई करो उसको। सर मुबशिर अपना ईमेल दिखाते नहीं है, लेकिन क्या याद रखोगे मैं अपना ईमेल आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ऐसा ही है।
सर? तो यहाँ पर हमारे पास एक ईमेल आ चुका है। अगर आप इस ईमेल को ओपन करें, कहा तो है कि न्यू अकाउंट तो अगर आप वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करें तो आपका जो है ना अकाउंट वो क्या वेरीफाई हो जाता है। तो आप डायरेक्ट जो है ना रीडायरेक्ट हो जाते हैं स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आएंगे, आपसे थोड़ी बिजनेस इंफॉर्मेशन मांगेगा, अगर आप डाल देंगे तो वैलिड गुड, अगर नहीं तो एक्सप्लोर फीचर पे कर दें। यहाँ पर भी ना करें। जब आप लोग एज अ प्रैक्टिस इसको ऐड कर रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन ज़रूर डालिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका डैशबोर्ड है स्ट्राइप का। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास फिलहाल के लिए टेस्ट मोड ओपन है। टेस्ट मोड है कि हम इसको टेस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हमारे पास होम है, बैलेंस है, जितना आपके पास प्रोडक्ट्स बाय हो गया, अगर क्लाइंट वहाँ से आपको पे करता है तो वो सारा का सारा बैलेंस आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास 0 है क्योंकि हमने अभी अकाउंट क्रिएट किया है। उसके बाद आपके पास ट्रांजेक्शन्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर आएंगे आप लोग तो आपके पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। उसके बाद कस्टमर है, अगर आप कोई कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो आप खुद से यहाँ पर अपने कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं या क्लाइंट के कस्टमर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम इन चीज़ों में नहीं पड़ते। हमें इस वेबसाइट से क्या चाहिए? API की। पैसा बाद में मिलेगा, फिलहाल API की ले लो, ठीक है। हमें इसकी API की चाहिए। तो अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें, ये लिखा हुआ है डेवलपर्स। तो जो डेवलपर्स की चीज़ें वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ठीक है। डेवलपर्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जहाँ पर API कीज लिखा हुआ है। अगर आप API कीज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 API कीज आएंगी। इसकी हमें फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसको आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है खुद से कि ये क्या चीज़ है, कैसे यूज़ होती है। बेसिकली मैं बताता हूँ सिंपल। जब ये जो है ना ये पब्लिक की है, क्लाइंट पर यूज़ होगी, क्यों यूज़ होगी वो आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है एक अदर सीक्रेट की, क्योंकि हमारे पास एक सीक्रेट की होती है। हम लोग उठा के इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देते हैं, जो कि हमारी फाइल होती है .env, ठीक है। अब ये हमारे पास की आ गई। मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये कॉपी भी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद हमने जो है ना समझना है कि स्ट्राइप पेमेंट करता कैसे है। अगर आप नॉर्मली किसी वेबसाइट पे जाएं तो उस वेबसाइट का कुछ फ्रंट एंड होता है इस तरह से, ऐसा ही है। मैंने कुछ ज़्यादा खास इसके अंदर ऐड नहीं किए, वो चीज़ें ऐड की हैं जो कि आपको समझ में आए, जो कि बिहाइंड द सीन प्रोसेस चल रहा है। अब इसके अंदर क्या है, एक फ्रंट एंड है जिस पर चेकआउट का बटन है। मतलब ऐसे समझ लें कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है और वहाँ पर बाय का बटन है, ठीक है। आप बाय पे क्लिक करें या फिर आपने जो है ना आपके पास वेबसाइट के अंदर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है। आपने 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट किए और वो ऐड टू कार्ट की अमाउंट यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर चेकआउट का बटन आ रहा है, आता है। आपने क्या करना है, चेकआउट पे क्लिक करना है। आप चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको इस तरह से अपना स्ट्राइप का एक बिल्ट-इन पेज होता है, वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देता है। ये मैं फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं या कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट पर आएगा, वो चेकआउट पे क्लिक करेगा, वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा इस स्ट्राइप के पेज पे। जैसे ही आप लोग इस पेज पे आएंगे, यहाँ पर वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपकी कार्ड की डिटेल्स मांगेगा और उसके बाद आप जब पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जितनी अमाउंट उसने अपना ऐड टू कार्ट के अंदर डाली हुई थी और उसने चेकआउट क्लिक किया, वो सेम अमाउंट आपको यहाँ भी शो हो रही होगी, आपके प्रोडक्ट की पिक्चर भी आ रही होगी और उसके बाद यहाँ पर भी वो अमाउंट आपको शो हो रही होगी। आपने क्या करना है, इसके अंदर बस कार्ड की इंफॉर्मेशन डालनी है और अपना ईमेल डाल देना। पे नाउ पे क्लिक करेंगे आप लोग तो ये आपके पास जो है ना, अगर आपकी पेमेंट हो जाती है, अकाउंट में बैलेंस था तो वो आपको पेमेंट सक्सेसफुली बताएगा, अगर नहीं था तो पेमेंट अनसक्सेसफुल बताएगा, ठीक है। ये बातें हो गई एक यूजर के लिए जो कि किसी वेबसाइट पे आता है। बिहाइंड द सीन क्या प्रोसेस होता है कि जब आपने अपना ऐड टू कार्ट किया हुआ है, चेकआउट का बटन है आपके पास। आप जब चेकआउट के बटन पे क्लिक करते हैं ना तो वहाँ से एक API उठ के जाती है, वहाँ से एक API उठ के जाती है जो कि हम क्रिएट करेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ से एक पोस्ट की API जाएगी, कहाँ पर, हमारे API राउट में, मतलब हमारे प्रोजेक्ट के बैकएंड के अंदर, ठीक है, जहाँ पर ऑलरेडी हमने एक API बना रखी है जो कि इसको हैंडल करेगा। API राउट के पास वो API की रिक्वेस्ट
आती है क्या लेके, हमारे प्रोडक्ट्स की डिटेल, मैंने कितने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए, उसकी प्राइस क्या है, टोटल चेकआउट अमाउंट कितनी बनती है, वो सारी इंफॉर्मेशन लेके वो एपीआई आ जाएगी किसके पास, एपीआई राउट के पास। जब वो इंफॉर्मेशन एपीआई राउट के पास आ गई तो एपीआई राउट क्या करेगा, वहां से एक एपीआई रिक्वेस्ट भेजेगा स्ट्राइप को, किसको, स्ट्राइप को। आवाज भी आनी चाहिए, थोड़ा एक्टिव होके बैठे, सुस्त ना हो, आखिरी क्लास से समझ रहा हूँ आप लोगों को मैं, लेकिन जरूरी है ये चीज भी समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आपकी इंफॉर्मेशन एपीआई राउट पर आ जाती है तो एपीआई क्या करता है, ये अपना एपीआई राउट क्या करता है, एक एपीआई रिक्वेस्ट भेजता है किसके पास, स्ट्राइप के पास। स्ट्राइप के पास वो रिक्वेस्ट भेज के उसको कहता है कि भाई ये क्लाइंट है, इसकी ये इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट्स की और ये अमाउंट है, इसके लिए आप क्या करो, सेशन क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो, सेशन क्रिएट करो। सेशन क्या होता है, किस किस को आइडिया है, कुछ लोगों को। सेशन जो है ना हमारे पास एक टेम्पररी प्रोसेस होता है। क्या होता है, टेम्पररी प्रोसेस होता है। जिस तरह से थोड़ी देर पहले आप क्लर्क को यूज कर रहे थे, आपने क्लर्क के ऊपर लॉगिन किया, जैसे ही आपने वहां पर लॉगिन किया तो एक सेशन क्रिएट हो जाता है, एक हमारी टेम्पररी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है वहां पर। फिर उसके बाद जहां भी हम लोग जाए, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करें या किसी भी राउट पर हम लोग जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक टेम्पररी आइडेंटिटी है, हम लोग सेशन के अंदर है, समझ रहे। अब उसको पता है कि ये बंदा लॉगिन करके आया है, उसने हमें एक आइडेंटिटी दी है कि भाई ये बंदा इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। हम अभी सेशन में चल रहे हैं। जब आपने वहां से साइन आउट किया तो क्या आप किसी पेज को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्या होता है, जब आप साइन आउट करते हैं तो वो सेशन आपका एक्सपायर हो जाता है। सेम नोट, अगर आपने कभी फेसबुक यूज किया हो, काफी दिनों बाद आप फेसबुक को अगर ओपन ना करें तो जब आप लॉगिन करने जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है सेशन एक्सपायर्ड का, अगर आपने कभी देखा हो। तो वो हमारे पास एक टेम्पररी प्रोसेस होता है जो कि हमें, हमारी एक फेक आइडेंटिटी होती है या फिर टेम्पररी आइडेंटिटी होती है जो कि वो हमें पहचानने के लिए रखता है। जब एपीआई अपना राउट उसको रिक्वेस्ट करेगा, वो क्या करेगा, एक सेशन क्रिएट करेगा हमारे लिए। अब उसने सेशन क्रिएट किया तो वो क्या करेगा कि हमारे एपीआई राउट को उस सेशन की आईडी सेंड करेगा वापस रिटर्न में। क्या करेगा, सेशन क्रिएट होने के बाद वो क्या करेगा, एपीआई राउट को वापस उस सेशन की आईडी वापस सेंड करेगा। अब उसने सेशन को आईडी सेंड कर दी तो वापस एपीआई राउट क्या करेगा, हमें रीडायरेक्ट कर देगा। कहाँ रीडायरेक्ट कर देगा, हमारे उस पेमेंट पेज पे, जो कि हमने नहीं बनाया, ये आ रहा है स्ट्राइप की तरफ से। स्ट्राइप जब हमारे लिए सेशन क्रिएट हो जाता है तो स्ट्राइप क्या करता है, हमें एक टेम्पररी नहीं बल्कि एक पेज की यूआरएल सेंड करता है। जब वो यूआरएल आपके पास आएगी, ऑटोमेटिकली आपका पेज क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। जब आपने चेकआउट पे क्लिक किया, थोड़ी सी लोडिंग होती है, आपको पता नहीं चलता बिहाइंड द सीन क्या प्रोसेस चला, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या होता है, एपीआई के पास, एपीआई राउट के पास रिक्वेस्ट जाती है, वहां से स्ट्राइप के पास रिक्वेस्ट जाती है, स्ट्राइप सेशन क्रिएट करता है, सेशन क्रिएट करने के बाद वो सेशन की आईडी बैकएंड को भेजता है, फिर वो हमें फ्रंट एंड पर उस पेज की यूआरएल भेजता है। वो जैसे ही वो फ्रंट एंड पर हमारी यूआरएल की जो पेज अपना यूआरएल है पेज की वो आती है तो हमारा पेज ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाता है इस पेज में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन की डालते हैं, कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल दी। अब जाहिर है हर बंदे का जो है ना कार्ड की इंफॉर्मेशन करेक्ट भी नहीं होती, कभी कभार बाजों का जो है ना वो गलत भी डाल देता है। खैर, जब आप पे करते हैं तो फिर क्या होता है कि जब आपने पे किया ना, दोबारा से इसी पेज से एक रिक्वेस्ट, एपीआई की रिक्वेस्ट वापस जाती है किसको, स्ट्राइप को। स्ट्राइप को जाती है, उसको बताती है कि इस बंदे ने ये पेमेंट की है, ये कार्ड नंबर डाला है। तो वहां पर स्ट्राइप क्या करता है, एक अदर पेमेंट इंटेंट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, पेमेंट इंटेंट। सेशन को याद रखिएगा, पेमेंट इंटेंट को याद रखिएगा। अब पेमेंट इंटेंट क्या है, पेमेंट इंटेंट एक सिस्टम है स्ट्राइप का जो कि चेक करता है कि आपने जो पेमेंट की है वो वैलिड है कि नहीं। आपने जो एटीएम कार्ड नंबर दिया है कि आपका अकाउंट है, अगर अकाउंट है तो क्या उसके अंदर बैलेंस है, बैलेंस है तो क्या आपने उसकी पेमेंट वाकई हमारे पास पहुंच गई है। अगर पहुंच गई है तो वो क्या करेगा, फिर पेमेंट इंटेंट करने के बाद वो क्या करता है कि वापस हमें उस पेमेंट सक्सेसफुल वाले पेज पे पहुंचा देता है। अगर हमारे पास वो वेरीफाई नहीं हुई कि भाई हमारी वैलिड नहीं थी
स्ट्राइप क्या करेगा, एक सेशन क्रिएट करेगा जो कि टेम्पररी प्रोसेस है। उस सेशन क्रिएट करने के बाद उस सेशन की आईडी भेजेगा वापस एपीआई राउट को। एपीआई राउट के पास उस सेशन की आईडी पहुंच गई तो वो क्या करेगा, हमें उस यूआरएल पर रीडायरेक्ट कर देगा जो कि हमारे पास स्ट्राइप की तरफ से आई है, जहां पर हमने अपनी पेमेंट करनी है। अब पेमेंट हमने कर दी, पे नाउ पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो वापस एक रिक्वेस्ट जाती है स्ट्राइप के पास, और स्ट्राइप क्या करता है, पेमेंट इंटेंट क्रिएट करता है। पेमेंट इंटेंट एक सिस्टम होता है और कुछ नहीं है, जो कि चेक करेगा कि हमने जो पेमेंट की है वो वैलिड है कि नहीं है, हमारे पास अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं है, हमने जो कार्ड डाला है वो वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड है तो वो क्या करेगा, हमें सक्सेसफुल का मैसेज शो कराएगा, अगर नहीं है तो हमें पेमेंट अनसक्सेसफुल का मैसेज शो कराएगा। बेसिकली ये मैसेज नहीं है, ये हमने अपना खुद पेज क्रिएट करने हैं। हमने एक पेज बनाना है, उसके बीच में लिखना है पेमेंट सक्सेसफुल, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पेज पे यहाँ पर भेज देगा। वरना हमने क्या करना है, दूसरा पेज भी बनाना है पेमेंट अनसक्सेसफुल। अगर पेमेंट हमारी कैंसिल होती है, कोई इश्यू होता है, तो वो हमें क्या करेगा, पेमेंट अनसक्सेसफुल वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किरदार अदा करना है, हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में क्या, एक प्रोडक्ट बना लेंगे, उस पर चेकआउट का बटन लगा देंगे। बटन क्लिक करें तो हमारी जो है ना एक एपीआई बना देंगे पोस्ट की, जिसके अंदर हमारे उस चेकआउट की इंफॉर्मेशन चली जाएगी एपीआई राउट के पास। एपीआई राउट के पास आएगी। अब एपीआई राउट का कोड भी आपको बिल्ट इन नहीं मिलता, हमने एपीआई राउट पढ़ा भी नहीं है, ना ही हमारे फ्रंट एंड के पार्ट का हिस्सा था। जैसे सर मुबशिर ने बताया कि आपने जाकर उसको एक्सप्लोर करना है और खुद से उसको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास क्वार्टर गैप बहुत है। तो इसका कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने एपीआई राउट का कोड बना के रख दिया है, जो कि आपने जाना है मेरी अपना रिपोजिटरी के अंदर। इसके अंदर आपको यहाँ पर स्ट्राइप पेमेंट है तो वो आपको कोड मिल जाएगा। जब उस प्रोसेस में पहुंचेंगे तो मैं वहीं से ही कॉपी करके आपके सामने यूज कर लूँगा, ठीक है। बाद में आपने जब एपीआई राउट को पढ़ लिया तो वो आपको पता चल जाएगा कैसे बनाना है। अगर इसके अंदर कोई थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से आप लोग उसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो स्ट्राइप का प्रोसेस है ना, इसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। एपीआई राउट है, कैसे आईडी आई, कैसे वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, इसके साथ भी आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपको एपीआई राउट का कोड मिल जाएगा, जो कि आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने एक प्रोडक्ट बनाना है, उस पर चेकआउट का बटन लगाना है, और उसके बटन के क्लिक पर बस इंफॉर्मेशन जानी चाहिए एक एपीआई के थ्रू बैकएंड पर। उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये पेज हमें मिलेगा, और हमने बस दो पेजेस क्रिएट करने हैं, एक पेमेंट सक्सेसफुल का और पेमेंट अनसक्सेसफुल का। जी आवाज नहीं आई। अच्छा, जिस तरह भी आपने क्लियर देखा था ना कि कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन था, काफ़ी सारी चीज़ें आप एक ही जगह मैनेज कर पा रहे थे। आपका जो स्ट्राइप है वो भी बिल्कुल इसी तरह का सोल्यूशन है। आप भले कस्टमर बनाना चाहें, प्रोडक्ट्स वहीं पे बनाना चाहें, आप कोई कूपन अप्लाई करना चाहें कि भाई इतने यूज़र्स ये वाला कूपन इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना डिस्काउंट हो सकता है, सब्सक्रिप्शंस भी आप स्ट्राइप के थ्रू कर सकते हैं कि भाई आपने एक बार पेमेंट की, एक महीने बाद जो फर्स्ट टाइम पेमेंट पे आपने अपने पेमेंट क्रेडेंशियल्स डाले थे तो उसी को पिक करेगा और एक महीने बाद दोबारा आपकी पेमेंट चला देगा। सब्सक्रिप्शन का टाइम पीरियड 15 दिन, 30 दिन, 40 दिन, ये तमाम चीज़ें आप स्ट्राइप की मदद से कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन है। लेकिन एक चीज़ के मैं हक में नहीं था, वो ये था कि स्ट्राइप को क्लास में पढ़ा, कि अभी जब आपको पढ़ाया जाएगा ना वो बड़ा हैप्पी फील होगा, भाई ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। वो खुद सोचें, जब आपको कोई बिजनेस आपके पास है, कोई क्लाइंट आपके पास है, तो आपको तमाम रिक्वायरमेंट्स देगा, उसके साथ साथ वो बोले कि भाई पेमेंट भी करनी है, पेमेंट पे वो इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो भले कितनी खूबसूरत वेबसाइट थी, क्या क्या चीज़ें बनी थी, आपने वो तमाम चीज़ें अच्छे से बनाई, लेकिन जो आउटपुट था कि उसके पास जो पेमेंट आनी थी, उसको जो पैसे रिसीव होने थे, अगर वही नहीं हो रहे तो बेसिकली वो लॉस में है, उसको कुछ लेना देना नहीं है कितनी यूआई खूबसूरत है। तो ये वो चीज़ होती है कि जब आप प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं ना पेमेंट, खास तौर पे जो पेमेंट का पूरा फ्लो होता है, जब आप करते हैं तो आप इतने सिनेरियोज में फंसते हैं कि आपकी सोच है कि भाई पेमेंट इंटेंट बना। अब पेमेंट इंटेंट क्या था, उर्दू में इंटेंट का मतलब क्या होता है, इंटेंशन, इरादा। तो मतलब पेमेंट का इरादा हुआ है बस कि भाई पूरा जो उसने क्रेडेंशियल दिए थे वो पास कर दिए, तमाम चीज़ें हो गई। अब सब क्रेडेंशियल सही भी थे लेकिन उसके बैंक अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं थे, तो पेमेंट इरादा तो बन गया लेकिन टेक्निकली
इससे आगे कंटिन्यू करो, तो ऐसे आप बेतहाशा सिनेरियो में फंसेंगे और ये तभी आता है। तो अभी अगर नहीं आपको करा रहे हैं तो यहाँ से इंस्पिरेशन ले, हैप्पी फ्लो ले कि भाई क्या चीज़ है और ये क्या है। लेकिन अल्टीमेटली पेमेंट उन चंद चीज़ों में से एक चीज़ है कि जब आप इसको वाकई इंप्लीमेंट करते हैं तब आप ऐसे ऐसे सिनेरियोज देखते हैं कि आप बोलते हैं कि यार ये तो समझ नहीं आया, ये तो पढ़ नहीं आया। तब आपके जो फाइनल और एक सिंगल गो टू टूल होता है वो उस टूल की या उस सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो बस वही बता सकता है और आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, हमने क्या करना है हमने डिस्कस कर लिया। हमने बेसिकली दोबारा से बताता हूँ हमने क्या करना है। हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट करनी है, उस पर जो है ना एक बाय नाउ का बटन रखना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे एक एपीआई बनानी है पोस्ट की जो कि बैकएंड की तरफ जाएगी। एपीआई जा रही है, क्या जा रही है, एपीआई चेकआउट डिटेल लेकर जा रही है। तो हमने क्या करना है, एक एपीआई बनानी है पोस्ट मेथड की। इससे पहले आप लोगों ने बहुत बार जो है ना डेटा को गेट किया होगा, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, डेटा को भेजेंगे बैकएंड की तरफ। ठीक है, उसके पहुंचने के बाद अब वहाँ पर वो कोड सब कुछ सेट है, वहाँ पर आपको किसी चीज़ की कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, उसके बाद आपके पास ये एक यूआरएल मिलेगी जो कि इस पेज की होगी। बस आपने उसको सेट करना है कि यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाना हमारे पेज से इस पेज पे जो भी हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारे पास पेज आएगा स्ट्राइप की तरफ से, वो हमारी ये जो एपीआई जाएगी ना, इसके वापस में रिटर्न में रिस्पॉन्स में मिलेगा। हमने बस उसको रीडायरेक्ट करना है अपने पेज पर, कि वो किस तरह से होगा वो भी हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हमने ये दो पेजेस बनाने हैं। सिंपल है, आपको पता है कि हम लोग क्या करेंगे, राउट बनाएंगे, उसके H1 के अंदर पेमेंट सक्सेसफुल लिख देंगे, कलर ग्रीन दे देंगे, दूसरा बना लेंगे और उसको रेड कलर दे देंगे। इतना कोई मुश्किल है नहीं। खैर हमारे पास आधा घंटा है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने जो है ना अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। मुझे पता है टाइम की बड़ी हमारे पास कमी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर। अच्छा, ये न्यू प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर सारा डेटा है, मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना ये फंक्शन बन गया। हमें सबसे पहले जो है ना प्रोडक्ट्स की डिटेल बनानी है। एक एरे बनाऊंगा, उसके अंदर प्रोडक्ट्स की डिटेल रखेंगे। क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा हेवी नहीं कर रहा, ना किसी एपीआई से मैं उसको डेटा को फेच कर रहा हूँ, जो कि प्रोडक्ट्स का डेटा होता है। शायद मैंने यहाँ पर ओपन भी कर रखा था पहले, तो मैंने यही सोचा था कि मैं इससे जो है ना वो डेटा को फेच करके लाऊंगा। लेकिन जो है ना ये थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, क्योंकि एक ही पेज पर हमारी दो एपीआई बन जाएंगी, एक गेट की बन जाएगी, एक पोस्ट की बन जाएगी, और इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट्स है। अगर आप देखें इसके अंदर आईडी है, टाइटल है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज भी है। ठीक है, सारी चीज़ें अगर आप करना चाहें तो फेक स्टोर एपीआई सर्च करेंगे तो आपके पास ये एपीआई आ जाएगी, आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना एक डेटा जनरेट करेंगे। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रोडक्ट्स के नाम से, जूम कर लेता हूँ, इसको भी बंद कर लेता हूँ, इसको भी बंद कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स एक एरे होगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे प्रोडक्ट्स डिटेल के। आईडी आ रही है, नेम आ रहा है और प्राइस आ रही है हमारे पास। इतना काफ़ी है। इमेजेस वगैरह के झंझट में हम लोग नहीं पढ़ते, आपको पता है इसके अंदर आप लोग इमेजेस ऐड कर सकते हैं ना। ठीक, इसके बाद एक से हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बना लेते हैं। टैब दबाया हमने भी, तो ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स का डेटा बन गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर क्लोज करके थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि हमारा कोड साफ सुथरा रहे। उसके बाद हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट्स को हमने क्या करना है, मैप करना है। कैसे प्रिंट करते हैं, मैप के जरिए कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स सारी चीज़ें हम लोग एआई से नहीं करवाते, कुछ खुद भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स डॉट मैप, चले सर एआई कर लेते हैं। सर मुबशिर कह रहे भाई एआई से कर लो, जल्दी है उनको बहुत। इट्स नॉट अबाउट जल्दी, इट्स अबाउट रीइन्वेंटिंग द वे। जब एक चीज़ पढ़ा दी है तो या तो हम बेवकूफ़ हैं या फिर आपके बेवकूफ़ समझ रहे हैं। फिर दोबारा मैं बताऊँ भाई डेटा एक एरे है, उसके ऊपर मैप का मेथड होता है, मैप के अंदर कॉल बैक आता है, कॉल बैक के अंदर एलिमेंट आता है। सो जस्ट ठीक है, इसके अंदर की भी दी हुई है वही आईडी, और उसके अलावा एक चीज़ ऐड की गई है जो कि है डॉलर का साइन, जो कि हमारी पेमेंट को डॉलर्स के अंदर शो करेगा। अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट को चला के हम लोग देख लेते हैं। npm रन डेट। ठीक है, ये थोड़ी सी लोडिंग रहता है, इतना मुश्किल काम है नहीं। ये हमारे पास
बटन और उसका नाम हम लोग रख लेते हैं, बाय रखो, चेकआउट रखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप एक प्रोडक्ट पर भी जो है ना इसमें अपना क्या कहते हैं स्ट्राइप को लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो चेकआउट पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इतना कोई इशू है नहीं। मैंने रख दिया बाय के ऊपर। अब इसको थोड़ा सा ना मैं बटन को दे देता हूँ कलर वगैरह, ताकि हमें जो है ना वहाँ पर उसको शो हो जाए। BG ब्लू 600 और उसके अलावा उसको क्या चाहिए, PX चाहिए उसको 2, टेक्स्ट इसको चाहिए वाइट, राउंडेड, चलो ये कर लेते हैं ये भी। राउंडेड फुल की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। और विड्थ इसकी कर देते हैं हम लोग, नहीं विड्थ इतनी काफ़ी है। ठीक है, बस सही है, बहुत है, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाते। ये जो है ना बेसिक है, आप लोगों ने शुरू में किया था। हम चाहते हैं इस बटन पे क्लिक करें तो क्या हो, हमारे पास एक रिक्वेस्ट जाए, API की रिक्वेस्ट API राउट की तरफ। ठीक है, API राउट की तरफ जाए और उसके बाद क्या हो, वहाँ से हमें एक पेज जो हमने देखा था पेमेंट वाला वो रिटर्न में आए। लेकिन इससे पहले हम 2 काम और कर लेते हैं। वो क्या है, सबसे पहले हम लोग स्ट्राइप को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, स्ट्राइप को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। मैंने शुरू में बताया कि हम उसको इंस्टॉल करेंगे और API की लेंगे। तो सबसे पहले उसको इंस्टॉल कर लेते हैं npm i स्ट्राइप। ठीक है, अगर इस कमांड के अंदर कोई शक हो तो आप स्ट्राइप npm सर्च करेंगे तो आपको वहीं पर कमांड मिल जाएगी। यही कमांड है जिसे आप चलाएंगे तो आपके पास स्ट्राइप इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास हो गया। उसके बाद क्या करना है, .env की फाइल बनानी है और उसके अंदर हमने अपनी API की को स्टोर करवाना है। बेसिकली अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये लास्ट लाइब्रेरी नहीं है जो कि आप लोग एक्सप्लोर करेंगे, हो सकता है हम आपको पढ़ा रहे हैं ये लास्ट ही है, लेकिन आप लोग जो पढ़ेंगे वो लास्ट लाइब्रेरी नहीं है, आप लोग मल्टीपल्स आगे जाके देखेंगे। अगर आपको कभी भी समझ ना आए कोई चीज़ तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, जस्ट ChatGPT। ठीक है, जस्ट ChatGPT में जाकर क्या करना है, वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो आपने उसको बताना है। क्या बताना है, आप उसको बोले भाई क्या करो, क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो, स्ट्राइप का एक ट्यूटोरियल, क्योंकि मेरे पास लाइब्रेरी अपना स्ट्राइप की है तो मैं उसको क्या बता रहा हूँ, स्ट्राइप के बारे में। स्ट्राइप का ट्यूटोरियल क्रिएट करो और किसके अंदर, फॉर माई Next.js 15। ठीक है, Next.js 15 यूजिंग ऐप राउटर। अच्छा, जब भी आप लोग इसके अंदर कोई चीज़ Next.js की लेंगे ना तो ये आपको API राउट्स वगैरह, API राउटर वगैरह नहीं देता। ये आपको जो है ना राउटिंग का मेथड ही वो बताएगा 2012 वाला, या फिर 2012 नहीं, हमारे Next.js 12 वाला या 13 वाला। ठीक है, तो आपने इसको बताना है कि यूजिंग ऐप राउटर एंड टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपने इसको क्लिक कर दिया। ऐसे ही आपके पास कभी भी कोई और लाइब्रेरी आती है तब भी आपने उसको इस तरह से ही यूज़ कर लेना है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये आपके लिए एक ट्यूटोरियल जो है ना जनरेट कर देगा। थोड़ा सा ये स्मार्ट हो गया है, 3 टेब इसने खोल लिए हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इसके अंदर देखेंगे भी आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बता रहा है कि भाई आप इंस्टॉल करो। उसके बाद जो है ना आप उसकी स्ट्राइप की वगैरह जो है ना secret.env फोल्डर बना के उसके अंदर स्टोर कराओ। उसके बाद आप क्या करो कि भाई ऊपर आना, क्या होगा, जनरेट कर रहे हैं, लगा हुआ है। खैर, ये हमारे पास जो है ना API का राउट बनेगा जो कि उसने डिफरेंट फोल्डर्स के साथ बनाया है। एक फाइल में अलग कोड लिखा है, दूसरी में अलग लिखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सेम ही है और कुछ भी नहीं है, उसने जो है ना ये कोड बनाया है। हम इसकी तरफ नहीं जाते, हम लोग थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। एक चेकआउट का बटन है जो कि जिसकी मैं बात कर रहा था, ये उसकी बात कर रहा है। हमने एक पोस्ट की API बनानी है जो कि मैंने बताया। और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये हमारे पास एक API का राउट है, वही सेम जो कि वो उसने पार्ट्स के अंदर बनाया है। ठीक है, तो ये मल्टीपल चीज़ें आप लोग कभी भी इसको बना सकते हैं, इशू नहीं है। उसने जो है ना 2 प्रोडक्ट्स बनाए और वेलकम टू आवर स्टोर का जो है ना एक अपना बटन लगा के, तो सॉरी H1 के अंदर उसने फिर एक बटन लगा दिया है। तो ये सिंपल तरीकेकार है। आप सिर्फ इस लाइब्रेरी को नहीं, मल्टीपल लाइब्रेरी जब आप भर जाएंगे तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको उसका ट्यूटोरियल वगैरह कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा हम लोग आ जाते हैं अपने वापस उसकी टॉपिक पर कि हमने क्या करना है। .env की जो है ना फाइल बनानी है, .env.local। अच्छा, इसको रूट पे बनाना होता है हमेशा। package.json में क्लिक करें, .env.local, .env.local। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि हमने यहाँ पर ये आपको की के बारे में बता रहा था कि भाई आपने क्या करना है, यहाँ पर स्ट्राइप की सीक्रेट की को स्टोर करना है। दूसरा, आपको ये जो नेक्स्ट पब्लिक स्ट्राइप की थी जो कि मैंने आपको दिखाई
नहीं है, आपको की डालनी है। की हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। ठीक है, ये रही हमारी सीक्रेट की। मैंने इस पर क्लिक किया और इसको इसके अंदर पेस्ट कर दिया, बस इसका काम खत्म और आपने इसको क्लोज कर देना। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम लोग अपना पेज पे। अब हमारे पास पेजेस तो शो हो रहे हैं, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट्स तो शो हो रहे हैं पेज पे। अब बाय नाउ के बटन पे हमने क्लिक करना है और हमने एक एपीआई रिक्वेस्ट भेजनी है किसकी तरफ, एपीआई राउट की तरफ। उसके लिए क्या करना है, हम लोग एक एपीआई के लिए फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्या नाम रखें इसका, हैंडल चेकआउट। ठीक है, हैंडल चेकआउट नाम रखने के बाद हम क्या करते हैं कि इसके एसिंक्रोनस भी इसको दे देते हैं। एसिंक हमने दे दिया। अब हमने एक वेरिएबल बनाना है। एपीआई जिस तरह से हम लोग गेट करते हैं वही थोड़ा सा प्रोसेस इसके साथ सिमिलर है, लेकिन आगे मैं आपको समझाता हूँ। आपने इसका नाम रख दिया मेन रिस्पॉन्स। ठीक है, अवेट लगाया, फेच लगाया। फेच लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर पहले तो क्या आएगी, यूआरएल किसकी आएगी, उस एपीआई राउट की जहां पर हमने अब इस एपीआई को भेजना है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ ये काफ़ी देर से नहीं जो डिस्कस करें, एपीआई राउट। एक चीज़ याद रखिएगा, ये एपीआई राउट होते हैं ना, ये जो बैकएंड होता है, ये इंटरमीडियरी होता है। आपका फ्रंट एंड है जहाँ पर आपके प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे हैं और आपके स्ट्राइप है जो कि आपकी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप यूजुअली फ्रंट एंड से राइट अवे स्ट्राइप की कम्युनिकेशन नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि आपकी एपीआई कीज होती हैं, आपका और सेंसिटिव डेटा होता है, तो यू डोंट वांट योर सेंसिटिव डेटा टू बी एक्सपोज्ड। अगर फ्रंट एंड पे रखेंगे तो क्या होगा, एक्सपोज हो जाएगा, यूजर वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, खुद इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप क्या करते हैं, इंटरमीडियरी बनाते हैं, अपनी बैकएंड की एपीआई बनाते हैं। तो आपका फ्रंट एंड क्या करता है, आपकी बैकएंड की एपीआई को कॉल करते हैं। जो बैकएंड है ऑब्वियसली वो तो एक्सपोज नहीं है, वो कोई भी नहीं देख पा रहा। वहाँ पे आप अपने तमाम सीक्रेट्स और तमाम चीज़ें सेव करते हैं, वो आपके स्ट्राइप से कम्युनिकेट करता है और जो भी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, सक्सेस होता है, रिजेक्ट होता है, जिस तरीके से भी होता है, फाइनली आपको फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो जो एपीआई राउट की बात होगी, बेसिकली हमारी बताई हुई बैकएंड है, हमारी बनाई हुई एपीआई है जो कि स्ट्राइप से कम्युनिकेट कर रही है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि फ्रंट एंड राइट अवे आपकी स्ट्राइप से कम्युनिकेट करे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी कंसर्न्स है। ठीक है। अच्छा, एपीआई, जब हमने एपीआई का गेट मेथड पढ़ा था, इसी एपीआई को फेच किया था, तो वो भी मैंने ही शायद पढ़ाया था। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो फेच मेथड है ना, इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। एक तो उसके अंदर यूआरएल आती है, दूसरा एक ऑब्जेक्ट आता है। तो किसी ने शायद सवाल पूछा था कि सर ऑब्जेक्ट में क्या होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मेथड्स होते हैं, उसका डेटा होता है। क्यों? क्योंकि हमने जो है ना सिर्फ डेटा को गेट नहीं करना, सिर्फ रीड नहीं करना, हमने डेटा भेजना भी होता है। ठीक है, तो जो डेटा भेजना है, जो कि हमारे पास से यहाँ से बैकएंड की तरफ लेकर जाएगा, वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जाता है। ठीक है, गेट का जो मेथड है वो बेसिकली सिर्फ रीड करने के लिए, आपको यहाँ पर उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जब आप फैच लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसको गेट समझ लेता है, वो आपकी जो है ना अपना एपीआई गेट के एचटीटीपी मेथड पर जाती है। ठीक है, यूआरएल मैं अभी इसके अंदर पुट करूँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले अगर आप देखें तो मेथड होगा कि आपका मेथड कौन सा है। ठीक है, मैं इसको टेप दबा देता हूँ ताकि ये शो हो जाए। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर मेथड होगा कि आपका मेथड कौन सा है। पोस्ट मेथड है, गेट मेथड है, पुट मेथड है, डिलीट मेथड है। आप कौन सा मेथड यहाँ पर कौन सी एपीआई की रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। हम कौन सी भेजना चाहते थे भाई, पोस्ट की, तो हमने उस पर पोस्ट लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास हेडर्स की एक की है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर दो चीज़ें डिफाइन है। एक कंटेंट का टाइप, कंटेंट किस टाइप का होगा। ठीक है, हमने क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर एप्लीकेशन होगा /जेसन, मतलब जेसन के टाइप का हमारा कंटेंट होगा जो कि यहाँ से जाएगा एपीआई राउट की तरफ। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़, ये जो हमारे पास बॉडी है ना, ये सबसे मेन है। क्यों? क्योंकि जो डेटा हमने भेजना होता है ना, वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। ठीक है, बॉडी की एक की है और कुछ नहीं है। हमने की लिखने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक काम हमने किया हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि जेसन लिखता हूँ। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ अभी समझाता हूँ। जेसन.स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मैंने कहा हम लोग डेटा को
नहीं, बल्कि कर्ली ब्रैकेट्स हमने लगा दिए, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट लिखे कुछ भी नहीं, वो उसको वैसे भी कन्वर्ट कर रहा है। तो जो हमने हालांकि इसके अंदर डेटा भेजा नहीं है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, इस चीज़ को यहीं पर रहने दो, क्योंकि हमने एक एपीआई तैयार कर ली। अब हमने जो है ना ये डेटा इस फंक्शन में ऊपर लेकर आना है, ताकि हम उसको यहाँ से बैकएंड की तरफ भेजें। कैसे आएगा नहीं पता, कोई मसला नहीं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाएंगे, ठीक है। ऑन क्लिक के इवेंट के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। कॉलबैक फंक्शन बना लिया। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है जो कि हैंडल चेकआउट नाम का है, अगर इसको मैं वहाँ पर कॉल करूँ, वहीं पर ही इस पर मैं इसको यहाँ पर कॉल करूँ तो ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फंक्शन का काम क्या होता है, फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर देते हैं, वो हमसे आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है, ऐसा ही है। हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको एक पैरामीटर देना है प्रोडक्ट का, ठीक है। इसकी टाइप आप लोग दे दीजिएगा, अभी दे देता हूँ मैं थोड़ी देर में, इसको मसला नहीं है प्रोडक्ट का। अब ये क्या कह रहा है कि भाई मुझे एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। कौन सा आर्ग्यूमेंट, हम क्या करते हैं, ये जो हमने मैप मेथड लगाया है प्रोडक्ट का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के हम इसको एज आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। तो क्या अब ये इस डेटा को ऊपर लेकर आया होगा, इस पैरामीटर के अंदर आकर वो ऑब्जेक्ट जो नीचे प्रिंट हुआ है, वो आकर प्रिंट हुआ है नहीं, जो जिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन एज ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर रिसीव हो रही है। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं इसको पास कर दूँ, ठीक है। मैंने जस्ट प्रोडक्ट लिख दिया, तो ये डेटा बैकएंड की तरफ सेंड कर देगा, ठीक है। अब हमारे पास एक और इशू आता है, इशू क्या कि हमने जो है ना, हमने इसकी URL ऐड करनी है। वैसे अगर आप लोगों ने देखा हो, जब भी हम API फेच करते हैं तो हमारे पास कोई URL होती है, इंटरनेट पर मौजूद होती है, लेकिन हमारे पास नेक्स्ट.js के अंदर जब हम API राउट्स बनाते हैं, क्योंकि ये एक राउटर को फॉलो करता है। अगर आपको पता हो कि हम लोग इसके अंदर राउटिंग कैसे करते हैं, फोल्डर का नाम लिखते हैं, उसके अंदर page.tss लिखते हैं और कहीं पे स्लैश फोल्डर का नाम देते हैं, तो वो उस पर राउट बन जाता है और वो उस पर रिडायरेक्ट हो जाता है। APIs के मामले में भी ऐसा ही होता है। APIs के मामले में क्या होता है कि आपने A फोल्डर के अंदर एक API का फोल्डर बनाना है, ठीक है। API का फोल्डर बन गया, इसके अंदर आपने एक और फोल्डर बनाओ, नहीं बनाओ तब भी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं इस फोल्डर का नाम लिखा हूँ चेकआउट, ठीक है। चेकआउट का फोल्डर बना दिया। जैसे हम लोग बाहर कोई राउट बनाते हैं, उसके अंदर ज़रूरी है कि आप page.tsx रखो, तो यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर आप जो फाइल बनाओ उसका नाम रखो route.ts, ठीक है, route.ts। तो मैं इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है route.ts। अब route.ts क्यों रखा है, tsx क्यों नहीं रखा, क्योंकि हम यहाँ पर प्योर जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, हमने कोई HTML नहीं लिखना। JSX क्या होता है, एक XML फाइल है, उसके अंदर हम HTML भी लिख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ प्योर टाइपस्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है। अब ये वो जगह है जहाँ पर हमने अपने API राउट का कोड पेस्ट करना है, ठीक है। अब API राउट का कोड कहाँ से आएगा, मैंने बताया कि मैंने बना के रखा हुआ है। आपने जाना है कहाँ पे, गिटहब पे आपने यहाँ पर देखें तो मेरी जो है ना यूजर नेम लिखा हुआ है गिटहब का, ठीक है, नेम कैपिटल HK011, ठीक है। जैसे आप इस पर जाएंगे तो आपके पास ये रिपोजिटरी अपना शो होगी। रिपोजिटरीज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्ट्राइप का पेमेंट शो होगी, अपना एक रिपोजिटरी शो होगी जिसका नाम है स्ट्राइप पेमेंट। यहाँ पर आपने आना है ऐप के अंदर आए तो API पेमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पर हमने चेकआउट का बनाया था, यहाँ पर API पेमेंट लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आके आपने क्या करना है, ये जो route.ts की फाइल है, इसका कोड कॉपी करके सेम एज इट इज वहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। ये मैं इसको सिलेक्ट ऑन किया, ठीक है, कॉपी। अब उसके बाद यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ज़रूरी है कि आपके पास स्ट्राइप इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर, दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा जस्ट अपना समराइज करता हूँ कि हमने किया क्या है। कुछ भी नहीं किया, हमने जो है ना अपना 2-3 प्रोडक्ट्स बनाए, एरे बनाया, उनको आकर हमने नीचे मैप किया है और मैप करने के बाद एक बटन बनाया है जिसके ऑन क्लिक पर हम इस डेटा को फंक्शन की तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। ऑन क्लिक पर इस डेटा को हम लोग फंक्शन की तरफ भेज रहे हैं। जब किसी प्रोडक्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो उस प्रोडक्ट की डिटेल हमारे इस प्रोडक्ट के अपना जो
इसके थ्रू हमारे फंक्शन के पास चली जाएगी। जब फंक्शन के पास चली आएगी तो ये हमने फंक्शन बनाया है। इसी फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एपीआई बना रहा हूँ। एपीआई अगर आप देखें तो हमने एक वेरिएबल बनाया है, रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल है, ठीक है। अवेट लगा के हमने फेच का मेथड लगाया। पहले हम हमेशा इसके अंदर यूआरएल डालते थे, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट पास किया है। ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, हमने मेथड डाला है पोस्ट, और हेडर्स के अंदर जो हमारी कंटेंट की जो टाइप होगी जेसन वो लिखी है, और उसके बाद ये बॉडी है। बॉडी के अंदर हमने जो अपना डेटा ट्रांसफर किया है, लेकिन उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब हमने यूआरएल डालनी है। यूआरएल कहाँ से है, यूआरएल हमारे पास नहीं होती, हमने जस्ट फोल्डर की इसे पाथ देनी है। कैसे, हमारे पास ऐप है, ऐप के अंदर हमने क्या बनाया है, एपीआई। आपने यहाँ पर लिखना है /API, ठीक है, /API। ऐसे ही रखते हैं ना हम लोग फोल्डर का नाम /API, जैसे नॉर्मल जो बनाते हैं /about /home, ठीक है, इस तरह का /API। उसके अंदर कौन सा फोल्डर है, चेकआउट का। तो ये हमारे पास थोड़ा सा नेस्टेड हो गया, चेकआउट, ठीक है, चेकआउट सेव है, ठीक है, चेकआउट हो गया। इसके बाद कुछ भी नहीं, इसके अंदर route.ts की फाइल है, जो कि ऑटोमेटिकली उस कोड को ये समझ लेगा कि ये चेकआउट का कोड है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमने क्या करना है, रिस्पॉन्स को भी तो हैंडल करना है ना। अब इस वेरिएबल को मैं कॉपी करता हूँ, इसके अंदर आते हैं थोड़ा सा, मतलब हमने हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है फेच का, इससे थोड़ा सा बाहर आके हम क्या करते हैं कि इसको एक वेरिएबल बनाते हैं कॉस्ट डेटा के नाम का। इसके अंदर रिस्पॉन्स को जेसन के अंदर कन्वर्ट करना जरूरी है, नहीं होता, क्योंकि हम लोग फेच मेथड यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हमने रिस्पॉन्स को कंसोल कर देना है कि हमें रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब हम जरा इसको कंसोल करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। प्रोजेक्ट हमारा आई थिंक चल रहा था, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई आपने इवेंट्स यूज किया तो आप इस पर क्या लगाओ, यूज क्लाइंट लगाओ। हमने यूज क्लाइंट लगा दिया। चलिए वापस आ जाते हैं। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स है वही, और बाय नाउ का बटन है। अगर हम कंसोल के अंदर जाएं, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। बाय नाउ पे क्लिक करूँ, तो मुझे क्या मिलता है, एक रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, मुझे एक रिस्पॉन्स मिलता है। खैर है, टेंशन ना है, ये रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मुझे यूआरएल मिल रही है, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या मिल रही है, यूआरएल। अभी के लिए हमने क्या किया है, इस कोड को आप लोगों ने थोड़ा सा डाइजेस्ट करना है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करना है। 2 मिनट के अंदर कोड कर रहे हैं आप लोग, साथ साथ जो कोड करना है इसको कर ले। 2 मिनट के अंदर अपने पास वाले को समझाएं कि ये हमने क्या किया है। उसके बाद वापस हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी सांस भी ले लें, सारी की सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती, ठीक है। चले भाई 2 मिनट हो गए। अब वापस हम लोग चलते हैं अपने कोड की तरफ। अच्छा, इसका सारा कोड जो है ना आपको मेरे रिपोजिटरी के अंदर मिल जाएगा, उसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी जो मैंने आप लोगों को अब यूज़र ने बताया वहाँ पर आपने जाना है और वहाँ से उसको ले लेना है। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं कॉस्ट डेटा का, और उसके अंदर जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। जो भी डेटा आएगा हमारे पास वो अपना जेसन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम कंसोल करते हैं इसको, डेटा को
डेटा को कंसोल करके देखते हैं कि हमें इस रिस्पॉन्स के अंदर मिला क्या, जो एपीआई हमने बनाई है उसके रिस्पॉन्स में हमें क्या चीज़ मिल रही है। अब थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करें। अगर मैं किसी बाय पे क्लिक करूं तो यहाँ पर देखिए हमें क्या रिटर्न हुआ है, चेकआउट यूआरएल। किसका? स्ट्राइप का। स्ट्राइप का चेकआउट यूआरएल हमें रिटर्न हुआ है किसकी तरफ से? हमारे बैकएंड की तरफ से। बेसिकली वो पीछे कम्युनिकेट कर रहा था स्ट्राइप की तरफ, लेकिन हमें वो कोड शो नहीं हुआ क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं अपने बैकएंड से। तो जो एपीआई पोस्ट की मैंने बनाई है उसके रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला है, हमें उस चेकआउट पेज का यूआरएल मिला है। अब क्या करना है? अब हमने कुछ नहीं करना, अपने पेज को रीडायरेक्ट करना है। कहाँ? स्ट्राइप के पेज पे। अब चले जाते हैं वापस हम लोग यहाँ पे। अब स्ट्राइप के पेज पे इसको कैसे हम लोग रीडायरेक्ट करेंगे? थोड़ी सी आवाज़ कम करें और क्लास पे ध्यान दें तो बेहतर है, बहुत शोर आ रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, विंडो का पता है, विंडो कंसोल करता हूँ मैं यहाँ पे और उसके अंदर मैं एक विंडो जो है ना कीवर्ड है वो लिखता हूँ, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा ये क्या बोला। अगर मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँ तो मुझे जो है ना एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है विंडो के नाम का, नजर आ रहा है? ये एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है विंडो के नाम का। इस विंडो के अंदर थोड़ा सा अगर आप जाएं तो इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं लोकेशन। ये लोकेशन, ठीक है। इस लोकेशन को थोड़ा सा ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, href के अंदर हमारे पेज की लोकेशन, जो हमारा पेज है, जिस करंट पेज पे हम लोग मौजूद है, ये उस पेज की लोकेशन दे रहा है, ठीक है। अब कैसे दे रहा है? विंडो का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर लोकेशन का एक और ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर .href करके हमारे पास क्या है, एक यूआरएल है जो कि हमारे करंट पेज भी है। हम इसको थोड़ा सा बना लेते हैं किस तरह से। भाई हमने लिख दिया यहाँ पर विंडो, ठीक है। विंडो के अंदर क्या था? लोकेशन। लोकेशन के अंदर क्या था? .href, ठीक है। अब ये जो .href है ना, इसको अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट कंसोल कर दूँ फिलहाल के लिए, तो आप देखेंगे क्या मिलेगा हमें हमारी करंट पेज की लोकेशन मिल रही है। क्या? लोकल हो 3000, क्योंकि हम लोग होम पेज पे हैं तो हमें होम पेज की यूआरएल मिल रही है। हमने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। इसको मैं कंट्रोल Z करके वापस से आता हूँ। हमने इसको बोलना है आप क्या करो, ये जो हमारा करंट पेज है ना, ये जो करंट पेज की लोकेशन है, आप इसको सेट कर दो। किस पे सेट कर दो? जिस तरह से लेट करके वेरिएबल बनाते थे, फिर बाद में उस वेरिएबल का नाम लिख के इज इक्वल टू लिख के कोई और वैल्यू रखते थे तो उसको वैल्यू असाइन हो जाती थी। सेम हमने इसको वैल्यू देनी है। कैसे? href क्या करो, डेटा आ रहा है, डेटा के अंदर हमारे पास एक यूआरएल आ रही थी, तो मैं क्या करता हूँ, डेटा डॉट यूआरएल, आप इसको रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पे? स्ट्राइप के पेज पे, जो कि स्ट्राइप की पेज की यूआरएल मिल रही है हमें किसके अंदर? डेटा के अंदर। थोड़ी देर पहले मिल रही थी। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लोज करते हैं। यहाँ तक हमारा सेट हो गया। अब ये हमारे पास बाय का बटन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास से रीडायरेक्ट हो गया कहाँ पे? स्ट्राइप के चेकआउट पेज पे। तो ये हमारे पास बिल्ट इन आता है कहाँ से? स्ट्राइप की तरफ से। हमने नहीं बनाया, ये स्ट्राइप का पेज है जो कि हमारे पास से मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने किस पे क्लिक किया था? उस प्रोडक्ट पे क्लिक किया था जिसकी प्राइस क्या थी? $10, और वो जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो भी हमें यहाँ पर दिखा रहा है। हमने इमेज नहीं दी थी, हमने नाम नहीं दिया था, अगर देते तो वो भी यहाँ पर हमें शो कर रहा था, ठीक है। और फिलहाल के लिए कहाँ पर है? टेस्ट मोड में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पर ईमेल रखना है। मैं ईमेल रख लेता हूँ। मैंने आप लोगों को अपने ATM का कार्ड भी बता देता हूँ, कार्ड नंबर आप लोग शॉपिंग कर लें। कैसे? 4242424242, ठीक है। और उसके बाद 1234 मेरे पेमेंट हो जाएगी। हंस रहे हो आप लोग? 1234। और ये मेरा जो है ना, मैं बड़ा सीक्रेट है बता रहा हूँ, कोई नोट नहीं कर ले, शॉपिंग कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर, और ये मैंने पाकिस्तान लिखा है। और यहाँ पर जब मैंने पे
तो देखिए क्या होता है, पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट हो चुकी है। तो आप लोगों के पास ये कार्ड मेरी तरफ से फ्री है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये स्ट्राइप की तरफ से एक डेमो कोड हमें कार्ड मिलता है, आप लोग जो है ना इसको ट्राई करके चेक कर सकते हैं। अब इसने मुझे रीडायरेक्ट कहाँ किया है, पेमेंट करने के बाद। अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें तो कहाँ किया है, सक्सेस के पेज पे, जो कि हमने नहीं बनाया, इसलिए हमारे पास 404 का एरर आ रहा है। अगर हम चले जाए वापस अपने स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे और ट्रांजैक्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास $10 की ट्रांजैक्शन भी हो चुकी है। वो $10 मेरी तरफ से आपके हो, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया। कर दे 5, ठीक है, ठीक है। हम लोग आ गए इस पर। तो हमने क्या करना है, जस्ट हमने 2 पेजेस बनाने हैं। एक हमने बनाना है अपना सक्सेस का और एक बनाना है कैंसिल का। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आते हैं, हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं किसका, सक्सेस, उसके अंदर page.tsx, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सिंपल कर लेते हैं मैथ सी और इसके अंदर H1 लिख लेते हैं हम लोग, सक्सेस। कलर दे देता, लेकिन सर मुबश्शिर को थोड़ी सी जल्दी है तो इसलिए हम लोग फिलहाल के लिए इसको नहीं दे रहे, दूसरा हम लोग बना लेते हैं। इसको बंद करके 8 पे हम लोग क्लिक करके दूसरा एक बना लेते हैं, कौन सा, कैंसल, और उसके अंदर page.tsx, इसके अंदर एफसी किया हमने और इसके अंदर H1 करके कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये सक्सेस मिलेगा। वापस चले जाते हैं थोड़ा सा, क्या हुआ, चलो बड़ा जबरदस्त काम है। इससे अच्छा स्ट्राइप का इंट्रोडक्शन और एक एक्चुअल बनी बनाई एप्लीकेशन इतने सारे लोगों के दरमियान एक बंदा बैठ के लाइव कोड कर रहा है, आपको कतल नहीं मिल सकती, जरूरत आएगा। अच्छा, अब आपके पास फ्लो पूरा है, ठीक है। स्क्रीन में देख रही है, हमने कुछ नहीं किया था। पहले हम लोकल उस 3000 सक्सेस पे जाए थे, कोई पेज मौजूद नहीं था, इन्होंने सक्सेस का बना दिया तो ऑब्वियसली सक्सेस पे आएगा। अगर फेलियर हो जाएगा तो हमें एक और पेज बनाना फेल्ड का और वहाँ हो जाएगा। अच्छा, जो अभी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन है ना, ये सब कुछ हो कैसे रहा है, तो बेसिकली जो इनकी रेपो के अंदर route.ts का जो हमने कॉपी करके पेस्ट किया है उसको अच्छे से देखिएगा। अभी उस पर क्यों हम ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे, क्योंकि अभी आपको बैकएंड थोड़ा समझना बाकी है। तभी मैंने आपको इनिशियली बता दिया कि उसके ऊपर आप फोकस करें, उसको एक्सप्लोर करें। तो ज़रा दिखाना वो वाला पेज जो आया था। हाँ, तो बेसिकली ये है आपका route.ts, इसको आपने अच्छे से देखना है। यहाँ पे पूरी हैंडलिंग हो रही है, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है। अगर आप पोस्ट पे होवर करना, पोस्ट लिखा जो हमने वहाँ से अभी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट की थी ना, बेसिकली ये पोस्ट की रिक्वेस्ट थी। इसके रिक्वेस्ट के अंदर हमारा डेटा गया था, जो वहाँ से हमने प्रोडक्ट भेजा था। यहाँ पे तमाम स्ट्राइप का काम हुआ, उसने ये सेशन मेंटेन किया, स्ट्राइप को कॉल की कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसके लिए पेज बना दो। उसने पेज बनाया, आपको URL रिटर्न किया और फाइनली आपके बैकएंड ने फ्रंट एंड को URL रिटर्न किया, जो कि हमने रीडायरेक्ट कर दिया था स्ट्राइप के ऊपर। तो हमने बताया था कि भाई अगर सक्सेस हो जाए तो लोकल होस्ट 3000 सक्सेस पे लेके जाना, और अगर फेल हो जाए तो आप बता सकते हैं कैंसिल बता दो या फिर फेल्ड बना दो। तो आई गेस, और ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने भी बड़ा इंटरेस्ट है कि ये वाला जो आपका टॉपिक था ये सीखा है, बहुत ज़बरदस्त नहीं। एक और बात, ठीक है। तो आई गेस हमारे जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो इस क्लास के अंदर कवर हुए। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि वैसे नहीं पढ़ाए गए हैं, लेकिन टीम की तरफ से इनकी तरफ से जो टीए थे इन्होंने बोला कि ये पढ़ाओ, तो आपको स्ट्राइप पढ़ाया गया है और आपको क्लब भी लाइव पढ़ाया गया है। अब एक चीज़ हो सकता है लास्ट क्लास हो सकता है आपको दोबारा बुलाए भाई, हमारा तो कभी कभी मूड चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है, तब्दीली आने की तब्दीली आ गई। तो सबसे पहले तो सारी फैकल्टी ऊपर आ गई,
क्वार्टर एज वेल। सो इन सबको दोबारा देखिए और इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग की जो एफर्ट थी, जो भी आपकी काविशें थी, कोशिशें थी, वो रायगा नहीं जाएगी। इंशाल्लाह इन सब की शक्ल में आपको बहुत ज़बरदस्त आउटपुट मिलेगा और आप भूल जाएंगे कि आप इतनी अपने बिजी स्केजूल होने के बावजूद इनके दरमियान आते थे, खड़े होते थे, अपनी मसरूफियात को छोड़ते थे। तो ये वर्थ इट है। मुझे तो बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह आप में से लोगों का, स्टूडेंट्स का मैसेज आया करेगा कि भाई मुबश्शिर ये देखो क्या कमाल कर रहे हैं। अच्छा, कोई प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर मुझसे कोई मेरी कोई बात बुरी लग गई है इस तरह वो तो उससे मैसेज कर देना कि हाँ भाई बड़ा बोलते थे ये देखो $10,000 कमा रहा हूँ, मैं उसमें भी खुश हो जाऊँगा, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन आई होप कि आप लोग ने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। इनकी बड़ी एफर्ट है डिस्कॉर्ड पे, लिंक्डइन पे, तो आप उसको एक बार जोरदार तरीके से अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच। आप इस स्टेज पे बुलाते हैं अपने सीनियर स्टूडेंट्स को एंड सीनियर स्टूडेंट्स और लीडर्स को। उनका भी अब कुछ वक्त गुजरा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा है इसके ऊपर भाई पूरे कोर्स में। तो ज़रा जोरदार तालियां हैं तमाम। जैसे कंजूसी जाते जाते कंजूसी तो अच्छी नहीं होती, थोड़ी सी कैलोरीज बर्न करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एंड आई गेस जो भी आप में से लीड करना चाहता है कम। देखिए इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि एक न्यू भी जिसको कुछ नहीं आता था एंड आउट ऑफ नो वेयर इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि टीम का पार्ट है। ज़बरदस्त। छोटा पड़ जाएगा।